और राजधानी भोपाल से खबर, जहां ट्विशा मौत मामले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां समर्थ ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। ट्विशा मौत मामले में जहां फरार है आरोपी पति समर्थ और समर्थ सिंह के खिलाफ अब लुकआउट नोटिस भी जारी हो गया है। समर्थ सिंह पर 30,000 का इनाम घोषित है। समर्थ ने हाईकोर्ट में जहां अग्रिम जमानत याचिका लगाई है ट्विशा मौत मामले को लेकर, चूंकि लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, जहां समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है, उस पर 30,000 का इनाम घोषित है। आपको बता दें कि ट्विशा का पति आरोपी समर्थ अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी के द्वारा भी 6 अलग टीमें गठित की गई, जो इस समय समर्थ की तलाश में जुटी हुई हैं। लेकिन समर्थ का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है, लेकिन उसके लिए लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। समर्थ पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। समर्थ ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। ट्विशा मौत मामले से जुड़ा हुआ ये फिलहाल अपडेट सामने आ रहा है, जहां समर्थ ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है और समर्थ को लेकर जहां 30,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। आरोपी पति समर्थ चूंकि लगातार फरार है और उसकी तलाश भी की जा रही है और अब उस पर इनाम भी घोषित किया गया है। जहां भोपाल का ट्विशा शर्मा केस, जिसमें लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, जहां आपको बता दें कि समर्थ ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। समर्थ ट्विशा का पति है और जो कि हादसे के बाद से ही लगातार गायब है, फरार चल रहा है, जिसकी तलाश भी की जा रही है। एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी ने भी 6 अलग अलग टीमें गठित की, जिसके द्वारा अब समर्थ की तलाश की जा रही थी। इसी बीच हाईकोर्ट में जहां उसने अब अपनी अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है और समर्थ पर आपको बता दें कि 30,000 का इनाम भी घोषित है। जहां समर्थ ने हाईकोर्ट में अग्रिम याचिका को लेकर, जमानत को लेकर याचिका उसने लगाई है और भोपाल का यह हाई प्रोफाइल केस, जिसको लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। इस घटना को लेकर चूंकि जांच अभी की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, परिजन अब हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं। जहां आपको बता दें कि ट्विशा मौत मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। यहाँ फिलहाल समर्थ ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है और उस पर इस समय 30,000 का इनाम भी घोषित है। जहां ट्विशा मौत मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां ट्विशा मौत मामले से जुड़े लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं। चूंकि ट्विशा के परिजनों के अपने अलग आरोप हैं, जिसको लेकर पुलिस भी जांच कर रही है, जहां वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं, जहां अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है, उसका डिंपोज उसमें मर्चुरी में रखा गया है शव। ऐसे में लगातार इस मामले को लेकर जिस तरह से परिजन गंभीर आरोप लगा रहे हैं, पिता के गंभीर आरोप हैं, और ऐसे में अब समर्थ ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई हुई है। जहां ट्विशा मौत मामले में फरार आरोपी पति समर्थ, जिसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है और अब चूंकि लगातार इस मामले को लेकर जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है और अब ये बड़ा अपडेट सामने आया है। ट्विशा मौत मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, जहां समर्थ ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है और चूंकि लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले को लेकर जांच की जा रही है, एसआईटी गठित की गई है और एसआईटी भी, जहां एसआईटी के द्वारा भी 6 टीमें अलग अलग बनाई गई, जो कि समर्थ की तलाश में इस समय जुटी हुई है। जहां आपको बता दें कि समर्थ के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। समर्थ पर इस समय 30,000 का इनाम घोषित है। समर्थ लगातार घटना के बाद से ही फरार है, उसकी तलाश की जा रही है और ट्विशा मौत मामले से जुड़ा फिलहाल ये अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां समर्थ ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। ट्विशा मौत मामले में जहां आरोपी समर्थ फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है और समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। 30,000 इनाम उस पर घोषित है और इस मामले से जुड़े कई ऐसे पहलू, जिसको लेकर अभी भी जांच की जा रही है और ट्विशा के परिजनों के कई गंभीर आरोप ससुराल पक्ष पर लगाए गए हैं। ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह पर कई गंभीर आरोप हैं। कई फोन कॉल डिटेल्स भी सामने आए हैं, कई नंबर सामने आए हैं, जिसमें उनका जजों से बातचीत की भी बात सामने आ रही है, जिसका दावा ट्विशा के परिजनों ने किया है। ट्विशा के पिता का कहना है कि हादसे के बाद उनकी लगातार जजों से बातचीत हुई है और ऐसे में अब कई बड़े खुलासे इस घटनाक्रम को लेकर हो रहे हैं। राजधानी भोपाल का यह हाई प्रोफाइल केस है, जहां आपको बता दें कि ट्विशा की सास, जो कि खुद एक रिटायर्ड जज हैं, और समर्थ, जो कि उसका आरोपी पति, खुद एक क्रिमिनल लॉयर है और ऐसे में इस मामले को लेकर लगातार जांच की जा रही है और कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं।
ट्विशा मौत मामले को लेकर इस समय प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लगातार जांच की जा रही है। और आपको बता दें कि समर्थ के खिलाफ इस समय लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, उस पर 30,000 का इनाम भी घोषित है। और इस समय समर्थ फरार है, लगातार हादसे के बाद से ही समर्थ फरार चल रहा है और ऐसे में अब उसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। ट्विशा की सास पर गंभीर आरोप पिता के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिसमें एक और अपडेट सामने आया है कि लगातार उनकी घटना के बाद से ही कई जजों से बात चल रही थी, कई मोबाइल नंबर्स भी निकाले गए हैं, कॉल डिटेल्स भी निकाली गई है, जिसको लेकर भी अभी जांच की जा रही है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। और अब ऐसे में हाईकोर्ट में जहां समर्थ के द्वारा जमानत याचिका, अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई है और इस मामले से जुड़े लगातार कई पहलुओं पर जांच की जा रही है और कई बड़े खुलासे भी सामने आ रहे हैं। ट्विशा मौत मामले में जहां आरोपी पति समर्थ जो इस समय फरार चल रहा है, जिस पर 30,000 का इनाम घोषित किया गया। हाई प्रोफाइल केस है, जहां आपको बता दें कि पति समर्थ खुद एक क्रिमिनल लॉयर है और उसकी सास खुद रिटायर्ड जज रही हैं। और ऐसे में अब पिता ने दावा किया है, ट्विशा के परिजनों का दावा है कि उनकी कई जजों से लगातार बातचीत चल रही थी। आपको बता दें कि ट्विशा के इस बीच चैट्स भी वायरल हुए थे और लगातार इस मामले में जांच की जा रही है, तो कई बड़े खुलासे भी सामने आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी भोपाल से संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जबलपुर से अरविंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, पहले रुख आपका ही करूंगी। हाई प्रोफाइल केस ट्विशा शर्मा मामले में लगातार हम देख रहे हैं अपडेट सामने आ रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी निकलकर इस केस में सामने आ रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हम लगातार 10 दिन से ज़्यादा 10 दिन होने को आ गए लगभग, ट्विशा मामला जो है एक हाई प्रोफाइल मामला है राजधानी का, जिसमें हम देख रहे थे कि कल कोर्ट से लेकर जब एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी, उससे हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि आखिर ट्विशा के साथ ऐसा क्यों हुआ है। आज की बात की जाए, इससे पहले अगर समर्थ जो ट्विशा का पति है, उसने इससे पहले कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी, वो निरस्त हो गई थी। और कल जिस प्रकार से जो ट्विशा के मम्मी परिजनों ने उन्होंने सेकेंड पीएम के लिए भी जो याचिका लगाई थी, उसे निरस्त कर दिया गया। अब जो है समर्थ ने, जिस प्रकार से आज की बात की जाए तो समर्थ ने आज, जो ट्विशा का पति है, उसने अपने बचाव में उतरते हुए आज हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत लगाई है। वहीं देखा जाए तो जो समर्थ है, समर्थ के ऊपर पहले 20,000 रुपए का इनाम घोषित था और आज अब वो 30,000, मतलब ये मानिए टोटल 30,000 रुपए का इनाम उसके ऊपर घोषित कर दिया गया। साथ में ही उसके खिलाफ जो शो कॉज नोटिस है, उसे भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि परिजनों को एक अंदेशा था कहीं समर्थ ऐसा ना हो कि देश छोड़ के भागने की कोशिश करे। और अगर देखा जाए तो उसको लेकर ही शुकौज नोटिस जारी कर दिया गया और उसके बाद देखिए तो आज उसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत लगाई है। अब कुछ देर में पता चलेगा कि आखिर समर्थ की हाईकोर्ट से जमानत मिलती है या नहीं, क्योंकि यहां से भोपाल से उसकी जमानत निरस्त कर दी गई थी और ये बताया गया था कहीं ऐसा ना हो कि समर्थ इस केस को कहीं गुमराह ना करे। इसको लेकर परिजनों का आरोप रहा, जिसको लेकर उसकी अग्रिम जमानत निरस्त हुई थी। अब अगर ये देखना होगा कि जिस प्रकार से परिजनों का साफ कहना था कि कल भी उन्होंने पूरा समय, परिजनों ने जिस प्रकार से कोर्ट में हमें देखने को मिला था कि जो ट्विशा है, ट्विशा के सेकंड पीएम के लिए जो एप्लीकेशन लगाई थी, उन्होंने भी कहा था कि उसकी एप्लीकेशन कैंसिल होने के बाद वो ऊपर कोर्ट पे जाएंगे। लेकिन कब तक, अब ये दोनों ही मामले देखने वाले होंगे कि आज समर्थ को हाई कोर्ट से जमानत मिलती है या नहीं, और ट्विशा के परिवार कब जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की जो बात कर रही थी, वो कब तक जाती है। जी बिल्कुल संजय, देखना होगा आगे के और क्या कुछ खुलासे होते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।